दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टेनो यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का, जो कि ये 2024 में वैकेंसी आया हुआ था और केवल इंग्लिश स्टेनोग्राफर का ही वैकेंसी आया हुआ था। और इसमें कितने लड़का सिलेक्ट हुए हैं और वेटिंग लिस्ट में कौन कौन है, उन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रिजल्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया है। और दूसरा नंबर हम बात करेंगे झारखंड का ही जेएसएससी स्टेनोग्राफर का, कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग झारखंड हाई कोर्ट का रिजल्ट पहले देख ले रहे हैं लोग, उसके बाद हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो एक मिनट चल रहा है। तो देखिए, ये रहा जो कि कल ही पब्लिश हुआ है, और इसमें मेनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर का ही वैकेंसी आता है और इंग्लिश स्टेनोग्राफर का ही रिजल्ट दिया हुआ है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, और उसके बाद दिया है कि फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड एज वेल एज जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 और 2024 में आया हुआ था। और सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों का भी दिखा दे रहे हैं एक बार। तो देखिए, फर्स्ट रैंक यूआर कैटेगरी से रूपा अग्रवाल का है, जो कि इनको रांची जुडिशियल कोर्ट मिला हुआ है, और ये ईडब्ल्यूएस से सिलेक्टेड है, और यूआर से फॉर्म फिल की हुई थी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है दिवाकर चंद्रा, उनको भी रांची मिला हुआ है। इसी तरह यूआर कैटेगरी में चलते हैं देखने के लिए। तो यूआर कैटेगरी में टोटल कितने लड़का का सिलेक्शन हुआ है, तो देखिए, यूआर कैटेगरी में टोटल 124 लड़का का सिलेक्शन हुआ है, और 124 पर सोनल अग्रवाल हैं, और पिता का नाम संजय कुमार अग्रवाल है। ये भी यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल की थी, और इनको भी रांची मिला हुआ है। सेकेंड नंबर पे हम लोग BC1 का बात करते हैं। तो देखिए, BC1 में नंबर फर्स्ट रैंक पे हैं प्रीति कुमारी, और BC1 से है, हजारीबाग मिला है। वहीं पे मुजाहिदुल असलम को भी हजारीबाग मिला हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो BC2 में भी टोटल 5 ही लड़का का सिलेक्शन हुआ है, और स्नेहा कुमारी, और BC2 हजारीबाग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इससे यहाँ पे दिया हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि नो मोर कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड, मतलब BC कैटेगरी में बस 5 ही लड़का क्वालिफाइड हुआ है, और SC कैटेगरी में एक भी लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नो कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड, SC कैटेगरी में भी लड़का नहीं मिला है, पहले भी बोले हैं आपसे। इसके बाद ST कैटेगरी में मात्र एक लड़का का मिला है, जो कि मनोज कुमार मुंडा नाम है, और इसको ईस्ट सिंभू जिला मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए, नो मोर कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड। एक और चौंकाने वाली ये बात है कि EWS कैटेगरी में मात्र 3 ही लड़का सिलेक्ट हुए हैं, जो कि लाल राहुल DU नाम है, रांची मिला है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, नोट में एक और बात लिखा हुआ है कि नो मोर कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड एज सच रेस्ट 27 वैकेंट पोस्ट फिल्ड फ्रॉम यूआर कैटेगरी। मतलब कहने का ये मतलब है कि इन लोगों को EWS कैटेगरी से मात्र 3 ही लड़का मिला है, तो इन लोगों ने क्या किया है कि यूआर कैटेगरी से जो फॉर्म फिल किए हुए थे उनको सिलेक्ट कर पोस्ट कर दिया गया है, वो भी 27 लड़का का। तो देखिए सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ वेटिंग लिस्ट में देखिए, मान लीजिए वेटिंग यूआर कैटेगरी में उधर 124 है, इधर 127, टोटल हो गया 151। उसमें भी यूआर कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में लड़का चला गया है। तो यहाँ पे टोटल वेटिंग लिस्ट में देखते हैं यूआर कैटेगरी में कितने लड़के हैं, तो 12 लड़के हैं। EWS और यूआर सिलेक्टेड एज EWS कैटेगरी में भी 3 लड़के हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि नो मोर कैंडिडेट अवेलेबल इन एनी अदर कैटेगरी। देखिए, इतना मतलब थी हो गया है कि इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। और आप लोग भी देखे ही होंगे, बिहार सिविल कोर्ट में भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया हुआ था, तो उसमें इतना लो एथी पे लेकर गया था ना, कि जो स्टूडेंट लिखवाया था उसमें भी ज़्यादा मिस्टेक काउंट किया गया, तब उतना लड़का मिले, अन्यथा नहीं मिले।
और इसमें जो फाइट किया होगा उसको 180 वर्ड पर मिनट का लिखा होगा, तब भी वो भी शुद्ध लिखा होगा तब भी, ना तो बिहार सिविल कोड नहीं है कि मुंह उठा कर गए। तो बिहार सिविल कोड में ज़्यादा हाई मतलब थिकर कर वेटेज थोड़ा बढ़ा कर उसके बाद आपको रिजल्ट में शामिल, मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया। ऐसा यहाँ पे नहीं है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका भी बिहार सिविल कोड में है, उनका भी इसमें नाम नहीं है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। और नेक्स्ट हम बात करने चल रहे हैं, तो देखिए हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए बात करते हैं। तो जेएसएससी ने 2024 में वैकेंसी निकाला हुआ था। 2024 के अक्टूबर नवंबर में जेएसएससी स्टेनोग्राफर का लगभग 450 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ था। और उसका अभी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर निकला हुआ था तो उसका जुलाई में पेपर होने वाला था, तो वो भी पेपर कैलेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। और देखिए अब कब तक इसका पेपर हो रहा है। संभावना यही जताई जा रही है कि नवंबर या दिसंबर में पेपर होगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो अपने तैयारी को बूस्ट देते रहिए। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ला सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।